सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमान, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, वड़कम, सुस्वागतम इन योर फेवरेट शो समाधान। मित्रों, विशेष करके जब कभी हम बात करते हैं समस्याओं की तो निराशा होती है कि जीवन में समस्याएं क्यों हैं, समाधान क्यों नहीं है, खुशी क्यों नहीं है। लेकिन कई बार वास्तव में समस्याएं बहुत कुछ सिखा के चली जाती हैं। कई बार हमें अपने आप को, अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने में मदद करती हैं, अपने और परायों को पहचानने में मदद करती हैं। कई बार हम बहुत सारी चापलूसों से घिरे हुए होते हैं और जैसे ही समस्याएं आती हैं तो सबसे पहले वही 9-2-11 हो जाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि वास्तव में हमारे कौन हैं और पराये कौन हैं। तो यदि एक सकारात्मक दृष्टि रखी जाए तो वास्तव में समस्याएं बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं। आइए इन्हीं शुभ विचारों के साथ कि जीवन में समस्याएं नहीं समाधान बने रहें, और यदि समस्याएं आए भी तो सकारात्मक दृष्टि के साथ उससे हम जूझें और आगे बढ़ें। इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज के समाधान की। प्रथा जी, इस विषय पे क्या कहेंगे? वास्तव में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों में व्यक्ति घबराता तो बहुत है, लेकिन जब परिस्थितियां चली जाती हैं तो बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, बहुत कुछ दे के जाती हैं। सत्य यही है कि परिस्थितियों में मनुष्य जितना ज़्यादा सीखता है उतना एक आरामदायक और एक नॉर्मल लाइफ में कभी नहीं सीखता। किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, जो व्यक्ति नीचे से ऊपर पहुंचा है, अपने प्रधानमंत्री को ले लीजिए जी, कई बातें उनके सामने आई, सब उनसे परिचित हैं। बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं जो लोगों को पता नहीं चलता, पर उन परिस्थितियों ने उन्हें और शक्तिशाली बना दिया, बहुत कुछ सिखा दिया उन्हें, लोगों को भी सिखा दिया। एक विज्ञान के फील्ड में भी यही बात है, स्पिरिचुअलिज्म के फील्ड में भी यही बात है। जब छोटी मोटी बातें आती हैं तो कई लोग घबरा के हट जाते हैं कि अरे जब से ज्ञान और योग सीखा है हम तो समस्याओं से घिरते जाते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि ये समस्याएं तुम्हें पावरफुल बनाने आई हैं, तुम्हारी विवेक शक्ति को जगाने आई हैं, तुम्हें और साहस और हिम्मत दिलाने आई हैं। परमात्म शक्तियों के अनेक अनुभव मनुष्यों को परिस्थितियों में ही होते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, मज़े से रह रहे हैं, तो परमात्म शक्तियों के अनुभव कहाँ होंगे? लेकिन आप जंगल में पहुँच गए, कार में थे, इंजन खराब हो गया, अंधेरा होने लगा है, आप अकेले हैं, तब जो उसकी शक्तियों का आभास होगा, कैसे उसकी आपको मदद मिलेगी, वो जीवन में नया मोड़ लाएगा। ऐसे ही आप बीमार हो गए, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आसपास नहीं है, रात है, 1 बजा हुआ है, न कोई आ सकता न जा सकता, परिस्थिति है। अगर दिन होता तो ओ ये करो वो करो, डॉक्टर को बुलाओ। अब रात है, 1 बजे, कोई मदद को नहीं, तब एक की मदद का अनुभव होता है। और ये चीज़ें मनुष्य को सशक्त बनाती हैं, आत्मनिर्भर बनाती हैं। जब वो दूसरों की ओर देखने की आदत से परेशान है ना मनुष्य, इससे उसे मुक्त करते हैं कि मनुष्यों की ओर न देखकर अपनी ओर देखो, अपनी शक्तियों की ओर देखो और उसकी ओर देखो जो तुम्हें सतत मदद कर रहा है। तो सचमुच ये सत्य है कि परिस्थितियों से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, चैलेंजेस का बल्कि आह्वान कर लेना चाहिए। कई लोग आह्वान तो करते हैं, मुझे भी सुनाया करते हैं, हमने विघ्नों का आह्वान कर लिया, अब वो इतने आने लगे तो हम तो परेशान हो गए। तो मैं कहता हूँ जब विघ्नों का आह्वान करो तो अपनी शक्तियों का भी आह्वान करो, अपने विवेक को भी जागृत रखें। विवेक को जागृत रखने का अर्थ है कि हम कम से कम 10 सुंदर बातें अपने पास नोट करके रखें जो ऐसे समय में हमें याद आती रहें।
विशेषकर जो ज्ञान योग के मार्ग पे चल रहे हैं और जो नहीं भी चल रहे हैं, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो अपनी शक्तियों में विश्वास करते हैं, जो कर्म फिलोसॉफी में विश्वास करते हैं, उन सबको ऐसी 10-12 पॉइंट्स लिख के रखनी चाहिए जो याद आए समय पर, ऐसा उनका अध्ययन कर लेना चाहिए। तो ये होगा विवेक शक्ति का जागृत होना। तो मन की शक्तियाँ जागृत हों, बुद्धि की विवेक शक्ति जागृत हो, तो समस्याएं परास्त होनी ही हैं। बिल्कुल। और वैसे भी कहा जाता है व्रता जी कि यदि रास्ता बिल्कुल स्मूथ हो तो आप एक अच्छे ड्राइवर नहीं बन सकते जब तक उसमें बहुत सारे व्यवधान ना हो, उबड़ खाबड़ रास्ता ना हो, जब तक आंधी तूफान ना चल रहा हो, तब तक आप अच्छे जो वो होते हैं नाविक होते हैं वो आप नहीं बन सकते, और ना ही जब तक तूफान ऊपर भी ना चल रहा हो आप सफल पायलट नहीं बन सकते। लेकिन व्रता जी, ये जो विपत्तियों वाला समय जो होता है ना, उस समय व्यक्ति हड़बड़ा क्यों जाता है, उसका मन स्थिर क्यों नहीं रह पाता, और इसके लिए विशेष करके वो क्या करे? उसमें है उसके मन में बसा हुआ एक भय, और वो भय का बीज है मृत्यु, कि कहीं कुछ हो न जाए। वो जो घबराहट मृत्यु उसका बीज है, वहाँ से वो शुरू हुई है, और डरने की मनुष्य को आदत पड़ गई है कि तेज आंधी भी चलने लगी तो घबरा के भागने लगे। कुछ और सामने आ गया, मान लो कोई जानवर ही आ गया, हम लोग पहाड़ों में रहते हैं, कोई जानवर आ गया तो घबरा के विवेक भी खो दिया और अपनी शक्तियों को भूल गए और सरेंडर कर दिया, लो भाई खा लो मुझे, मैं आ गया हूँ। तो ये सब इसलिए होता है कि मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं भय छुपा हुआ, और इसका निदान स्पिरिचुअलिज्म में ही है जी। आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आ रहे हैं, युवकों में भय, केवल एग्जाम का भय नहीं, घर में बैठे हैं अनावश्यक भय, पता नहीं क्यों मन उदास, डर लग रहा है, क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं चल रहा है, आंधी चल गई तो बहुत डर रहे हैं, तेज बारिश होने लगी, ओले पड़ने लगे तो बहुत डर रहे हैं। इस भय को समाप्त करने में स्पिरिचुअलिटी हमें मदद करती है। और एक प्रैक्टिस जो हम सब बहुत करते हैं और सबको करनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ, ये देह अलग है, मैं अजर अमर अविनाशी हूँ, मेरी तो मृत्यु होती नहीं, मुझे आग नहीं जला सकती, मुझे पानी नहीं भिगो सकता, मुझे हवा नहीं सुखा सकती, मैं तो नित्य हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। देह अलग, मैं अलग, ये बॉडीलेसनेस की जो प्रैक्टिस है ये हमें बहुत निर्भय बनाती है, क्योंकि डर मृत्यु से ही प्रारंभ हो रहा है। और दूसरी प्रैक्टिस जो हम बहुत सिखाते हैं, जिनके अंदर भय आ गया है, वो रेगुलर एक प्रैक्टिस चालू करें। सवेरे आँख खुलते ही मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। उठते ही ये दोनों विचार सबकॉन्शियस माइंड में जाने दें, ये कमांड दे दें सबकॉन्शियस माइंड को, मैं निर्भय हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 7 बार। तो छुपा हुआ भय समाप्त हो जाएगा, और जब परिस्थिति आएंगी हम अचल डोल होंगे। मान लो एक व्यक्ति पिस्तौल तान के हमारे सामने ही खड़ा हो गया, अभी मनुष्य घबरा सकता है, वो अपनी मृत्यु को देखकर सामने इधर उधर भाग सकता है, वो गिर सकता है, वो पीला पड़ सकता है, लेकिन जो योगी होगा, श्रेष्ठ योगी, वो उसे देखेगा और मुस्कुराएगा, दृष्टि देगा कि ये पिस्तौल मुझे नहीं मार सकती, केवल इस शरीर को मार सकती है, तुम जिसे मारना चाहते हो वो मैं नहीं हूँ, और जो मैं हूँ उसे तुम मार ही नहीं सकते। इस निश्चय के साथ वो अचल अडोल खड़ा होकर मुस्कुराएगा तो उसकी पिस्तौल भी झुक जाएगी या नीचे गिर जाएगी। ये निर्भय होने के तरीके हैं। प्लेन उड़ रहा है, तेज तूफान चलने लगा, निश्चित रूप से पायलट को अगर वो घबराता है तो बैलेंस खो देगा, कुछ का कुछ करेगा, उसे बहुत धैर्यता के साथ। अब स्पिरिचुअलिटी में हम ये भी सिखाते हैं कि स्वयं भगवान हमारे साथ है, वो हमारी छत्र छाया है, उससे हम अपना कनेक्शन जोड़ लें तो ऐसे समय में वो भी हमें मदद करता है। या तो वो तूफान शांत हो जाएगा या हम उस पर विजयी हो जाएंगे। होशियार नाविक है, वो इसको एंजॉय करेगा, भयभीत होने की बजाय इसको एंजॉय करेगा। जब वो एंजॉय करेगा तो पार होता जाएगा, लहरों के अनुसार अपनी नाव को ऊपर नीचे करता रहेगा। तो इस तरह हमें अपने को निर्भय बनाना चाहिए। डर हर तरह से नुकसानदायक होगा।
बिल्कुल। बाइबल में भी वो घटना आती है बेहतर जी कि नाव में सवार थे ईसा मसीह जी, उनके सभी साथी बहुत तेज जब तूफान आने लगा तो सभी घबराने लगे, इधर-उधर भाग-दौड़ करने लगे और ये निश्चिंत बैठे हुए थे। जब इनको कहा गया कि भई इतने हल्के-फुल्के होके क्यों बैठे हुए हो? शायद विश्राम कर रहे थे, इनको जगाया गया। ये उठे और ईश्वर को याद किया, कहा शांत हो जाओ, तो वो तूफान जो था वो शांत शांत हो हो गया। तो वास्तव में एक मनोस्थिति की ही बात होती है, आत्मविश्वास की बात होती है। दादा जी आपने कहा कि एक कनेक्शन जोड़ लिया जाए परमात्मा से ऐसे समय में, लेकिन ऐसे समय में क्या परमात्मा से कनेक्शन जुड़ता है? नहीं, ऐसे समय में नहीं, पहले से ही जिसने जोड़ा होगा, जिसने लंबा काल प्रैक्टिस की होगी, उस टाइम उसका ध्यान इधर उधर न जाके, देखिए कईयों का ध्यान क्या जाएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी, अरे मैंने इतने बड़ा मकान बनाया उसका क्या होगा, मैंने ये किया उसका क्या होगा, कल तो मेरा एग्जाम है उसका क्या होगा, ये ना सोच के वो सीधा ऊपर जाएगा बुद्धि का कनेक्शन। और जैसे ही सर्वशक्तिवान से बुद्धि की तारें जुड़ेंगी, ये सब चीज़ें शांत होने लगेंगी, ये अनुभव होने लगेगा। तब मनुष्य को विश्वास हो जाएगा कि हमारे मन की शक्ति इन तूफानों की शक्ति से बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो लेकिन इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थितियों में हमारा कनेक्शन परमात्मा से हो जाए, ये तभी संभव है जब हमने लंबा काल अपना कनेक्शन जोड़ा हो। लंबे काल से क्या मतलब है आप? रोज 10 बार तो इसका अभ्यास किया हो कम से कम, तो ये हमारी नेचर बन जाएगी। जिस चीज़ का हम बहुत अभ्यास कर लेते हैं वो हमारी नेचर बन जाती है ना, तो ये हमारी नेचर बनेगा। जब कुछ भी होगा हमारा ध्यान ऊपर ही जाएगा, नीचे वालों की ओर हम देखेंगे ही नहीं, कोई हमें मदद करे, सीधा ऊपर। ये सबसे अच्छी स्थिति हो सकती है कि मनुष्यों से तो वैसे भी मदद मिलेगी नहीं, परमात्मा ही मदद देने वाले हैं, और यदि इसकी अच्छी आदत पड़ जाए तो फिर विघ्नों में हम सहज ही मुक्त भी हो जाएंगे और अचल अडोल रहेंगे। दादा जी आज के मेल की ओर लिए चलता हूँ आपको। ये हमारे पास आया है, गीता ओझा जी लिखती हैं और इन्होंने बड़ा ही खूबसूरत सा इसे टाइटल दिया है, एक आम माँ के जवान बच्चे की समस्या टाइटल दिया है। और नीचे लिखती हैं कि दादाजी मेरा एक 22 साल का लड़का है, उसकी मन मुताबिक पढ़ाई हमने करा दी है और आगे करियर की उसकी शुरुआत अच्छी हो इसके लिए भी हम चिंतित रहते हैं, लेकिन वो गलत संगति में चला गया है। वो गलत संगति में न जाए, गलत आदतों में न पड़े, कैसे वो वहाँ से मुक्त हो, इसकी चिंता लगातार बनी रहती है। क्या उसके लिए विशेष करके किया जा सकता है? आजकल युवक माँ बाप की भावनाओं को नहीं समझते और वो बहुत अच्छे होते भी स्लिप हो जाते हैं ज़रा कभी भी साथियों के संग में रह के। इसलिए भगवान ने भी हमें सिखाया है, बुरे संग से बचो, अपने संग का बहुत ध्यान दो, क्योंकि संग का असर मनुष्य पर बहुत गहरा और तत्काल पड़ता है, और युवकों पर तो और भी ज़्यादा, क्योंकि युवक बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो अब ये गलत राह पे चले गए हैं। इनकी माँ को इनकी चिंता होना बड़ा नेचुरल सी बात है, माँ बाप चिंतित होते हैं, अनेक सपने उन्होंने संजोए होते हैं अपने बच्चों के लिए। दूसरों के बच्चों को जब वो आगे बढ़ता देखते हैं, अच्छे पदों पर देखते हैं, तो उन्होंने भी एक स्वप्न देखा होता है, हमारे बच्चे को भी हम ऐसा ही बनाएंगे। लेकिन जब बच्चे उस ओर कदम नहीं बढ़ाते, वो इन छोटी छोटी चीज़ों के एंजॉयमेंट में ही जीवन को नष्ट कर डालते हैं। नष्ट करना मैं कह रहा हूँ, वो सोचते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं, पर इससे वो जीवन को नष्ट कर डालते हैं, तब माँ बाप को बड़ा कष्ट होता है। तो मैं इनको कहूँगा, एक दो चीज़ राय देना चाहता हूँ। एक तो अपने बच्चे को रोज़ एक टाइम फिक्स करके 15 मिनट गुड वाइब्रेशंस दिया करें। चिंता से काम नहीं चलेगा, क्योंकि चिंता से मनुष्य के मन में निगेटिव संकल्प होते हैं, उससे निगेटिव वाइब्रेशंस जाते हैं। तो अगर माँ अपने एक बच्चे के लिए चिंतित है, तो माँ से उसको निगेटिव एनर्जी मिलती रहती है, और वो जिस गलत मार्ग पे चल रहा है वो और ज़्यादा चलता है। इसलिए माताओं को चाहिए, पहला तो एक काम करें जिन्होंने राजयोग सीखा है, कि अपने इन सभी बच्चों को प्रभु अर्पण कर दें। ये सब तुम्हारे बच्चे हैं, तुम इनके जिम्मेदार हो, तुम ही इन्हें राह दिखाओ। मैं तो निमित्त इनकी माँ हूँ, असली फादर माता पिता तो तुम हो। फिर रोज़ एक टाइम फिक्स करके, जैसे सवेरे 5 बजे या 4 बजे, 5:30, 6 तक गुड वाइब्रेशंस, जिसकी राजयोग में बहुत अच्छी विधि सिखाई जाती है। जिसकी विधि है, स्वयं को एक विशेष संकल्प में स्थित कर दें, मैं पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ।
तो हमसे जो वाइब्रेशंस जाएंगे वो कल्याणकारी होंगे। फिर योग युक्त हो जाएं, ऊपर से अपना कनेक्शन जोड़ लें, परमात्म शक्तियाँ उसकी प्योर वाइब्रेशंस मुझे आ रहे हैं, फिर मुझ आत्मा से बच्चे की आत्मा को जा रहे हैं। बहुत अच्छा इस तरह से फील करें कि मेरे वाइब्रेशंस बच्चे की आत्मा को जा रहे हैं। 15 मिनट रेगुलर करेंगे, सेम टाइम करेंगे, और वाइब्रेशंस देने के बाद उन्हें गुड थॉट्स दे दें। तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो हमारे कुल के दीपक हो, तुम तो हमारे कुल का नाम रोशन करोगे, तुम तो महान आत्मा हो, भगवान के बच्चे हो, तुम ऐसा काम करोगे सारा संसार तुम पर गर्व करेगा, तुम बहुत अच्छे हो, इस बुरे संग को छोड़ दो, वापस आ जाओ। बस ये विचार रोज देंगे, कम से कम 21 दिन, तो बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो सोया हुआ है तब, और जब बच्चे सोए हुए तो उनका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, वो ग्रहण करेगा और उनके विचार बदलने लगेंगे कि मुझे तो जागृति आएगी, अरे मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो कैरियर सुंदर बनाना है, मुझे तो ये अच्छा काम करना है। ये जो साथी खुद भी डूब रहे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो हमारे एक टीचर बहुत हंसाया करते थे, खुद तो डूबोगे सनम, हमको भी ले डूबोगे। तो वो डुबा देंगे, इससे उनमें जागृति आ जाएगी। दूसरी चीज, माताओं को अपने बच्चों को पवित्र भोजन खिलाना चाहिए, ये बहुत बड़ी उनकी जिम्मेदारी है। पानी को भी चार्ज करें, दूध चाय को भी चार्ज करें, जूस को भी चार्ज करें, और विशेषकर भोजन को परमात्मा का आह्वान करके, उनसे योग लगाकर मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ये याद करते हुए पवित्र भोजन बनाएं और संकल्प कर दें इस भोजन को खाने से इसकी बुद्धि पवित्र हो जाए। बस ये 2 प्रयोग करने से आई एम श्योर कि 21 दिन में ही इनका बच्चा वापिस सही राह पर आ जाएगा और इनके स्वप्नों को पूर्ण करेगा। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चिंता वैसे माता पिता को रहती ही है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो सही दिशा में रहें, उनका चरित्र ठीक रहे, गलत संग में ना चले जाएं, ये बहुत बड़ी एक चिंता रहती है। तो मुझे लगता है भ्राता जी ये अभ्यास हर एक माता पिता अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे क्या है, अभी स्कूल में गए घर से, मान लो सवेरे 7 बजे चले गए, अब उन्हें 1 बजे या 2 बजे आना है, या 10 बजे गए, फिर शाम को आना है 4 बजे, तो ये भले ही 4-6 घंटे ही हैं, लेकिन वहाँ का एक माहौल ही दूसरा होता है। उनका जो प्यार है वो अपने साथियों से ज़्यादा हो जाता है। अब वो साथी कैसे हैं, अब आगे का खेल इस बात पे डिपेंड करता है। अगर उनका प्यार किसी अच्छे बच्चे से है तो वो अच्छा ही सीखते जाएंगे, और उनका प्यार किसी ऐसे बुरे बच्चे से हो गया जो बुरी आदतों का शिकार है तो वो तुरंत सीख लेंगे, क्योंकि इसमें काम कर रहा है उनका आपसी प्यार। तो ये बहुत ध्यान देने की बात है कि बच्चे किससे प्यार करें, अपने साथी, उनके जिनसे वो प्यार कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, इसकी अवेयरनेस अभी कहीं दी तो नहीं जाती, लेकिन घरों में थोड़ी बहुत बातें, थोड़ी बहुत चर्चाएं, जब टेबल पर लोग बैठें, माँ बाप बैठें, तो आपस में थोड़ी ऐसी चर्चाएं करें। किसी का उदाहरण भी दे, देखो उस बच्चे ने ऐसे अपने साथी बनाए तो आज वो कहाँ पहुँचा है, उस बच्चे के साथी बुरे हो गए तो आज वो कहाँ चला गया नीचे। तो ऐसी चर्चाओं से बच्चे बहुत कुछ सीखते जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी खुद की एक निर्णय शक्ति भी इससे बढ़ेगी कि हमें ऐसे साथी ही करने हैं, ऐसे साथी नहीं लेने हैं। भ्राता जी, ये हमारे पास दूसरा जो मेल आया है ये दुर्गेश गुप्ता जी का है, और ये यूपी से हैं। ये कहते हैं कि ओम शांति, हमें यह आपका चैनल बहुत अच्छा लगा। जब से मैं आपका यह चैनल पीएम टीवी देख रहा हूँ तब से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। हमारे पूरे परिवार वाले आपका ये चैनल देखते हैं। अब इन्होंने 2 प्रश्न रखे हैं भ्राता जी। ये कहते हैं कि योग और संकल्प को हम पावरफुल कैसे बनाएं, कृपया इस पे प्रकाश डालें। योग और संकल्प, जिनका योग पावरफुल हो जाए, योग का अर्थ है हमारा कनेक्शन हमारे परमपिता से हो जाए जी। और इसको पावरफुल बनाने का अर्थ है कि कुछ समय, मान लो हम 10 मिनट उससे योग करना चाहते हैं, तो 10 मिनट में हमारे संकल्प केवल उसके बारे में ही रहें, इधर उधर न भटके। अर्थात अगर हम 10 मिनट योग करने जा रहे हैं तो हमारी मन बुद्धि परमात्मा पर ही स्थिर हो जाए, इसे कहते हैं पावरफुल योग। अगर हमें 1 घंटा योग करना, ये और हायर चीज़ हो गई, तो 1 घंटे योग के लिए हम ऐसे कई तरीके योग के जान लें,
कम से कम 5-7 तरीके, तो 1 घंटे में अलग अलग तरीकों, अलग अलग जो विधियां हैं उनका अभ्यास करें तो 1 घंटा हमारा बहुत सुंदर स्थिति में बीत जाएगा। यहाँ एकाग्रता का ये अर्थ कदापि नहीं कि मन बिल्कुल जीरो हो जाए, लेकिन मन में सुंदर विचार हों और वो विचार आत्मा के बारे में या परमात्मा के बारे में ही हों। ये है पावरफुल योग। अब रही बात, इस पर मैं बाद में आता हूँ, पावरफुल थॉट्स कैसे बनाएं। स्वामी विवेकानंद के थॉट्स ऑफ पावर, पावरफुल थॉट्स बड़े प्रसिद्ध हुए थे उस टाइम। जिस मार्ग पे कदम रख चुके अब बस चलते ही चलो जब तक मंजिल ना मिल जाए, ये एक ठोस संकल्प है ना। ऐसे सुंदर संकल्प हमें अपने मन में क्रिएट करने चाहिए, चाहे हम कर्म के क्षेत्र में हों, चाहे राजयोग के क्षेत्र में हों, चाहे किसी समस्याओं का हम सामना कर रहे हों, तो हम ये ध्यान दें हम अपने मन के संकल्पों को पावरफुल बनाए रखें। परिस्थिति हमारे सामने है तो पावरफुल संकल्प ये है कि मैं इन परिस्थितियों पर अवश्य विजय प्राप्त करूँगा। मुझे आगे बढ़ने से ये परिस्थितियाँ रोक ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। इन परिस्थितियों को तो मैंने बार बार पार किया है, आज की बात नहीं, मेरे लिए तो इन्हें पार करना खेल है। ये हैं पावरफुल थॉट्स। और भी कई जगह, मान लो हम एक स्टूडेंट ही हैं और हम पढ़ रहे हैं, तो हमें पावरफुल थॉट्स ऐसे रखने चाहिए, मैं एग्ज़ाम में संपूर्ण सफलता को प्राप्त करूँगा, मैं जिस फील्ड में भी जाऊँगा सफलता मेरे आगे पीछे घूमेगी, मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। मेरा कोई एक द्वार बंद कर दे तो शिव बाबा जो मेरा साथी है वो 2 नए द्वार मेरी आगे बढ़ने के लिए खोल कर रखेगा। मुझे हिम्मत हारने की ज़रूरत ही नहीं, मेरा साथी तो स्वयं भगवान है। ऐसे संकल्प। और राजयोग के मार्ग पर टोटल ही मन की शक्तियों को बढ़ाने के लिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विजय रत्न हूँ, विशेष करके ये 2 अभ्यास, यानी इस माया को, इन परिस्थितियों को मैंने अनंत बार जीता है, कल्प कल्प जीता है और ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन 2 स्वमान का अभ्यास करेंगे और ऐसे पावरफुल थॉट्स अपने पास नोट करेंगे। 10-12 थॉट्स की लिस्ट बना लें पहले, फिर ये थॉट्स आगे बढ़ते जाएंगे। मन के संकल्प पावरफुल होंगे। रही बात योग को पावरफुल बनाने की, ये नितांत एक आवश्यक चीज़ है। और राजयोग के मार्ग पर चलने वाले यदि ये सीख लें कि हमें अपने योग को कैसे पावरफुल बनाना है, सफल योगी बनना है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं ब्रीफली इसको लेता हूँ। त्याग के बिना तपस्या सफल नहीं होती और तपस्या के बिना सेवाएं भी सहज सफल नहीं होती। इसलिए हमें उन चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा जो हमारे मन को भटका रही हैं। हम पहले उन चीज़ों का त्याग करें। हर एक के लिए अलग अलग त्याग है। त्याग घर का त्याग नहीं, त्याग भोजन का त्याग नहीं, वस्त्रों का त्याग नहीं, उन दूषित वृत्तियों का त्याग जिनके कारण मन बुद्धि भटक रही है। मान लो किसी को इच्छाएं बहुत हैं, ये जूता पहनूं, ऐसा अच्छा जूता पहनूं, ऐसा कोट पहन लूँ, ऐसे कपड़े पहनूं, ऐसा भोजन करूं, अरे उस होटल में समोसे बहुत अच्छे बनते हैं, वहाँ चलेंगे आज खाने, वहाँ के रसगुल्ले तो वाह, मुख में पानी आ जाता है, वहाँ खाने चलेंगे। इनमें अगर मन भटक रहा है तो मन स्थिर नहीं होगा। इसलिए जो कर्मेंद्रियों के रस को जीतने में सक्षम हैं वही सफल योगी बनते हैं। ये 2 चीज़ें, त्याग और ये तीसरा, बिना प्योरिटी के कोई योगी नहीं बन सकता। इन 3 चीज़ों पर विशेष ध्यान देंगे। और फिर योग के संदर्भ में मैं कहूँगा 5 स्वरूपों का अभ्यास करना बहुत अच्छा सीख लें। और इसको केवल बैठकर नहीं, सवेरे बैठकर कर लें 5 मिनट 5 बार, रात को सोने से पहले कर लें, लेकिन दिन में भी इसका 1-2 स्वरूप याद करें। हम एक ही दिन में सारे अभ्यास न लें। हम सोच लें आज मुझे सारा दिन 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। सवेरे शाम कर लिया 5-5 बार, इसके बाद मैं फरिश्ता हूँ, 2-4 घंटे इसकी प्रैक्टिस कर लिए। फिर शाम के टाइम कर ली, मैं ऐसा देवता बनने वाला हूँ, ये मेरा मूल स्वरूप है, जो पहले मैं था
फिर अब होऊंगा, इनको याद करते रहें। मैं आत्मा हूँ, इसको बार बार याद कर लें। ये प्रैक्टिस मन और बुद्धि को एकाग्र करने में बहुत बड़ी मदद करेगी। ऐसे ही फिर स्वमान की प्रैक्टिस पर ध्यान दें, बॉडी लेस होने की प्रैक्टिस पर ध्यान दें, विजुअलाइजेशन का बहुत अच्छा अभ्यास करें, आत्मा को देखें, परमात्मा को देखें। योग के मार्ग में सफल होने के लिए हर एक को एकांत और एकाग्रता, इन दोनों बातों पर विशेष ध्यान देना है। आधा घंटा अवश्य एकांत में रहकर अपने से बातें करें, स्वतः ही मोटिवेट करें, सुंदर सुंदर बहुत प्रेरक संकल्प करें। मेरा जीवन कितना सुंदर है, मैंने किस लिए जीवन पाया है, इस जन्म में मुझे स्वयं भगवान मिले हैं, वाह मैं तो धन्य धन्य हो गया। ऐसे सुंदर विचार करें। चलिए दुर्गेश जी के और भी प्रश्न है व्रता जी, लेकिन आज वक्त थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहा है, क्योंकि आपने एक बहुत अच्छी चर्चा छेड़ दी है एक सफल योगी बनने की। और हम लोगों का समाधान परिवार भी सुबह और शाम को योग कर रहा है लगातार, जैसी प्रेरणा आपने दी थी। एक सहयोग बैंक जैसे हमने बनाया था, जिसमें सभी को अपना 10-10 मिनट डोनेट करना था, सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे। तो वो योग लगातार लोग कर रहे हैं, उसमें क्या नवीनता लाएं व्रता जी? सुबह जब योग करें 6 बजे, शाम को जब 6 बजे करें, किस प्रकार योग का अभ्यास करें? हाँ, ये तो हम अगली कड़ी में लेंगे। अब तो मैं यही कहूँगा कि बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें। जो मैंने चर्चाएं की, भिन्न भिन्न विधियाँ सबको करें रोज। अगर 10 मिनट भी योग है तो 2-2 मिनट 5 चीज़ों का अभ्यास कर लें। बहुत अच्छी एक बात है। योग तो एक हमारा एक बहुत गहरा विषय है, लगातार हमने इस पे चर्चा की है, लेकिन और भी ज़्यादा जितनी गहराई में उतरते हैं लगता है कि हम और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा जानें। इस चर्चा को आगे आपके साथ जारी रखेंगे, और भी जो प्रश्न शेष हैं उन्हें भी कल आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, विशेष करके जब कभी योग की चर्चा होती है तो मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत आनंद आता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी पूरा आनंद आता होगा, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हमें अंतर की यात्रा कराता है, हमें अंदर ले जाता है, हमें सत्य की ओर ले जाता है। और सदियों से हमारी एक प्यास रही है, हम ईश्वर से ये मांगते रहे हैं कि हे ईश्वर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चल, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चल। और जब कभी हम मेडिटेशन की बात करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम प्रकाश की ओर चल रहे हैं, सत्य की ओर चल रहे हैं, और साथ ही उस परम सत्य के नज़दीक को भी हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि सचमुच वो हमारे साथ साथ है। तो योग की इस सुंदर चर्चा को अगली कड़ी में भी हम जारी रखेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा और योग का सुंदर अभ्यास करते रहिएगा। नमस्कार।